डियर स्टूडेंट, सभी शब्द रूपाणी अजंत नपुंसक लिंग क्या होती हैं, अकारांत पुस्तक शब्द क्या होते हैं, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार कैसे कैसे बताए गए हैं, कैसे चलाए गए हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं कुछ वीडियो शेयर किया था जो कि उकारांत से संबंधित है, अकारांत से संबंधित है, इकारांत से संबंधित मैं आप लोगों को वीडियो शेयर किया हूँ। आप उनको देखिएगा, समझिएगा कहाँ पर उकारांत शब्द का प्रयोग हो रहा है, इकारांत शब्द का प्रयोग हो रहा है, कहाँ बड़े ई का मात्रा लग रहा है, कहाँ छोटे ई का मात्रा लग रहा है, कहाँ पर अ का मात्रा का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर आ का मात्रा का प्रयोग हो रहा है। आप वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं। पुनः मैं बात करना चाहूँगा अकारांत पुस्तक शब्द। तो बात करते हैं कि अकारांत पुस्तक शब्द होती क्या है। इससे पहले कुछ नपुंसक लिंग क्या होती है मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि नपुंसक लिंग जो होते हैं क्या होते हैं। जो शब्द का प्रयोग करते समय या फिर जिस शब्द का प्रयोग करते समय स्त्री या पुरुष जाति का बोध ना होता हो, या निर्जीव जो वस्तु होते हैं जिसमें गतिमान नहीं रहता है, जो निर्जीव वस्तु होते हैं जो स्वयं से गतिमान नहीं होता है, वह क्या कहलाती है, नपुंसक लिंग कहलाती है। जिसमें स्त्री जाति का बोध ना होता हो, ना पुरुष जाति का बोध होता हो, ना होता हो। जो निर्जीव वस्तु होते हैं जो स्वयं से गतिमान ना हो सकती है, वह क्या कहलाती हैं, नपुंसक लिंग कहलाती हैं। जैसे टेबलम, कुर्सीम, पंखम, स्वयं से गतिमान नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि अकारांत शब्द होती क्या है। अकारांत शब्द होती क्या है, जिस शब्द के अंत में अ शब्द का प्रयोग होता हो वह क्या कहलाती है, अकारांत कहलाती है। जैसे पुस्तकम, बालकम, मंडूकम, ये सब क्या होते हैं, शब्द के अंत में अ शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए वह अकारांत शब्द हैं। पुस्तक शब्द को देखते हैं कि पुस्तक शब्द होती क्या है, उनको विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार क्या होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे विभक्ति दी हुई हैं, विभक्ति जो होते हैं संबोधन को छोड़कर क्या होती हैं, 7 प्रकार की विभक्ति होती हैं। सप्तम विभक्ति होती हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तम विभक्ति, और लास्ट में होती हैं संबोधन विभक्ति। संबोधन विभक्ति का जो प्रयोग होती है वो दीर्घ काल के लिए होती हैं, दीर्घ समय के लिए होती हैं। जैसे हे राम, हे हनुमान, हे सीते, इसमें क्या होती है, जो आपका उच्चारण कर रहे हैं आप, वहाँ पर दीर्घ काल के लिए हो रही है, कुछ लंबे उच्चारण का प्रयोग हो रहा है, इसलिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। वचन, एक वचन क्या होती हैं, एक वचन जिस शब्द का प्रयोग करते समय एक ही वस्तु का भाव पैदा होता है, वहाँ एक वचन कहलाते हैं। द्विवचन क्या होती हैं, जहाँ 2 वस्तु का भाव का पैदा होता है, वह द्विवचन कहलाते हैं। और जहाँ 2 से अधिक वस्तु, मैंने तीनों वचन के बारे में बताया कि एक वचन क्या होती हैं, बहुवचन क्या होती हैं और वचन क्या होती हैं। तो प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं। एक वचन में बताए गए हैं पुस्तकम, यहाँ पर एक ही पुस्तक की बात की गई है। पुस्तके, द्विवचनम, 2 पुस्तक की बात की गई है। पुस्तकानी, वहाँ पर बहुत सारे पुस्तक की बात की गई है। द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं, पुस्तकम, पुस्तकी, पुस्तकानी। जब भी आप नपुंसक लिंग की बात करेंगे, अकारांत शब्द की बात होगी, नपुंसक लिंग की बात होगी, वहाँ पर क्या होंगे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है वह समान होते हैं। मैंने मार्क्स के रूप में चिन्ह लगाया है, देख सकते हैं।
पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। अकारांत शब्द नपुंसक लिंग एक वचन और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति ये तीनों वचन जो होते हैं वह समान होते हैं। देख सकते हैं आप। तृतीया विभक्ति की बात करते हैं। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकेह। तृतीया विभक्ति यहाँ पर एक ही वचन का प्रयोग हुआ है। पुस्तकाभ्याम द्विवचन का प्रयोग हुए हैं। पुस्तकैः बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम। तृतीया विभक्ति की बात करते हैं। तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति सेम होते हैं, समान होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तकेभ्यः पुस्तकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति भी समान होते हैं। और पुस्तकयो पुस्तकयो षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति भी समान होते हैं। तो इस प्रकार आप द्विवचन को देखिएगा। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति समान होते हैं। बता दिया कि आप कैसे याद करेंगे इसको, अपने मनन संस्कृति के अनुसार कैसे इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार आप अकारांत पुस्तक शब्द को चलाकर लिखेंगे। इनमें एक क्वेश्चन बनती है। क्वेश्चन कैसे बनती है? अगर 10th मार्क्स का बनता है क्वेश्चन, 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो ये पूछेगा अकारांत पुस्तक शब्द शब्द रूपाणी अकारांत पुस्तक शब्द को नपुंसक लिंग में विभक्ति और वचनों को चलाकर लिखिए। वहाँ पर 10th मार्क्स का पूछेगा। 5 मार्क्स का पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि आपको पूछेगा अकारांत पुस्तक शब्द शब्द रूपाणी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को तीनों वचन में लिखिए, या फिर तृतीया विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति को लिखिए। वहाँ पर स्क्राइब कर देगा कि आपको प्रथम द्वितीय तृतीय किसको लिखना है। 5 मार्क्स के आपको पूछा जाएगा। तो अच्छे से आप लोग स्टडी कीजिएगा। संबोधन की बात करते हैं। हे पुस्तके हे पुस्तके हे पुस्तकानि। यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर कुछ उच्चारण किए हुए हैं। हे पुस्तक हे पुस्तके हे पुस्तकानि, है ना। तो यहाँ पर कुछ दीर्घकाल की बात हुई है, दीर्घ अवधि की बात की गई है। तो इस प्रकार आप भी नोट्स बनाइएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको अकारांत पुस्तक शब्द के बारे में बताया। नीचे देखिएगा उसी प्रकार जो समान वर्ड हैं, यहाँ पर समान जो रूप में चलने वाले वर्ड हैं कुछ दिए हुए हैं समान वर्ड के बारे में, कि समान रूप में चलने वाले कौन कौन से शब्द हैं। जैसे फल की बात की गई है, वन की बात की गई है, नगर की बात की गई है, पुस्तक की बात की पुस्तक के अनुसार समान शब्द में चलने वाले शब्द हैं। तो आप एक को याद कर लीजिएगा, आपके सभी जो समान रूप हैं वो बन जाएंगे। फल भी चलेगा, फले फलम फले फलानी फलम फले फलानी, और फलकेन फलकाभ्याम फलकेह। इस प्रकार वन भी चलेगा, नगर भी चलेगा, पुस्तक भी चलेगा, कमल भी चलेगा, नेत्र भी चलेगा, धन भी चलेगा, और गगन वस्त्र दोनों सभी लोग चलेंगे। तो मैंने कुछ समान वर्ड के बारे में बताया। उसके बाद बात करते हैं इकारांत शब्द क्या होती हैं। आप जब भी वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद आप वीडियोस को चालू कीजिए और समझिएगा। जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होती है पुनः मेरे को बताइएगा। पुनः मैं आपको उस चैप्टर्स को, उस व्याकरण को पुनः मैं आपको बताऊंगा, अध्ययन करवाऊंगा। तो अकारांत वारी शब्द, सॉरी इकारांत वारी जो शब्द है, वारी जल को बोला गया है, ये शब्द क्या होते हैं इसके बारे में हम चलाकर आपको बताएंगे। तो बात करते हैं कि इकारांत शब्द होती क्या हैं। इकारांत जो शब्द हैं जिस शब्द के अंत में ई का मात्रा का प्रयोग होता हो, कौन सी ई, छोटे ई मात्रा का प्रयोग होता हो, वह इकारांत शब्द कहलाते हैं। ई शब्द का प्रयोग होता हो वह इकारांत कहलाएंगे। द्विवचन की बात यहाँ पर बड़ी का मात्रा हुआ है तो इसको आप इग्नोर करेंगे कि द्वि शब्द में होती हैं कहीं कहीं पर, बट वारी शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पर।
तो बात करते हैं हम इकारांत शब्द होती क्या है। विभक्ति मैंने बताया कि प्रथमा जो विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति की बात करते हैं। प्रथमा विभक्ति में एक वचन से मैंने बताया कि एक वचन से होती क्या है, द्विवचन से मैं बताया द्विवचन से होती क्या है, और बहुवचन से मैंने बताया कि बहुवचन से होती क्या है ना। वारी शब्द की बात की गई है। प्रथमा विभक्ति वारी, वारिणी, वारिणी। देखिए यहाँ पर छुटई की मात्रा प्रयोग हो रहा है। इकारांत में आप देख सकते हैं छुटई की मात्रा का प्रयोग जहाँ पर हुआ है वारी जल को प्रयोग, यहाँ पर एक जल की बात की गई है, यहाँ पर दो जल की बात की गई है, और बहुवचन में बहुत सारे जल की बात की गई है, बहुत सारे वारी की बात की गई है। तो द्वितीय विभक्ति वारी, वारिणी, वारिणी। यहाँ पर भी क्या हुआ है, जो नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की बात हुई है, समान वर्ण से प्रयोग हुआ है, समान शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को क्या करेंगे, आप टिक लगा लेंगे। वहाँ पर बताया गया है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं। तृतीया विभक्ति की बात की गई है कि वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभिः और वारिभ्यः। यहाँ पर भी बात की गई है वारिभ्यः, वारिभ्याम, वारिणः, वारिणो। ये जो है शब्द दिख रहे हैं आप लोगों को, ये समान वर्ण हैं। तो तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति को, द्विवचन को याद रखिएगा कि वह समान होते हैं। कौन कौन से, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। मैंने बता दिया, एक बार और मार्क्स के रूप में मैं लगा दे रहा हूँ कि कौन कौन से विभक्ति सेम होते हैं। यहाँ पर वारी शब्द सेम होते हैं, वारिणी शब्द, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तीनों वचन के। उसी प्रकार वारिभ्याम, वारिणों और वारिणः, ये जो समान वर्ण दिख रहे हैं, आप अच्छे से उसको स्टडी कीजिएगा। इकारांत शब्द के बारे में मैंने आपको अध्ययन करवाया। संबोधन जो शब्द होते हैं, हे वारे, हे वारिणी और हे वारिणी। देखिए बहुवचन में वारी में बड़ई का मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, वारी में बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। आप उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, उसको संकोच नहीं करेंगे कि यहाँ पर बड़ी का मात्रा क्यों लगा है, क्योंकि कहीं कहीं वचन से ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़े का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक वचन क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, द्विवचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। इसके अनुसार जो वारी शब्द को चलाया गया है, कैसे चलाया गया है, इसको संबोधित करते हुए मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर समान वर्ण है उसके बारे में चिन्हित कर दिया। तो समान वर्णों को आप भी पेंसिल से चिन्हित कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समान वर्ण दिखाए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ समान रूप में चलने वाले वर्ड बताए गए हैं। समान वर्ण में कैसे होते हैं, अस्थि और दधी, दधी आदि। अस्थि एक हड्डी को बोला गया है और दही, दधी, दही को बोला गया है। तो अस्थि जो शब्द है, ये अस्थि शब्द भी क्या होती हैं, वारी के अनुसार समान रूप में चलने वाले शब्द हैं। दही, दधी जो शब्द है, ये भी समान रूप में चलने वाले क्या होते हैं, शब्द होते हैं। आप एक को याद रखिएगा, आपका अस्थि भी बनेगा और दधी भी बनेगा। तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, जहाँ दिक्कत होती है पूछिएगा। बात करते हैं उकारांत मधु शब्द, पेज नंबर 88। उकारांत जो होते हैं, मधु शब्द क्या होते हैं, मधु शहद को बोला गया है, जो मधुमक्खी की जिस शब्द के अंत में उ शब्द का प्रयोग होता हो, छुटऊ का प्रयोग होता हो, वह क्या कहलाती है, उकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर छुटऊ का प्रयोग हुआ है, यहाँ छुटऊ का प्रयोग हुआ है। मधु शब्द, गुरु शब्द, गुरु में बड़ी को मात्रा होता है। मधु शब्द का प्रयोग उकारांत के लिए होते हैं। उसी प्रकार विभक्ति क्या होते हैं मैंने बताया। उकारांत शब्द जो होते हैं ये कैसे चलाई जाती है, इसको हम लोग देखते हैं। उकारांत शब्द के बारे में भी नपुंसक लिंग के बारे में मैं बताया, और उसके बाद इकारांत शब्द के बारे में बताया कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के भी सेम होते हैं। उकारान, इकारान और नपुंसकलिंग के तीनों वचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति क्या होते हैं? समान होते हैं। तो याद रखिएगा, मैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति तीनों वचन की बात कर रहा हूँ। तीनों वचन सेम लिख सकते हैं। उसी प्रकार तृतीया विभक्ति की बात हुई है। मधुना, मधुभ्याम, मधुभीः। मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः। पंचमी विभक्ति मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः। मधुभ्यः, मधुभ्य का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, देखिए चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। उसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पंचम में भी क्या होता है? द्विवचन के वर्ड क्या होते हैं? समान होते हैं। उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति क्या होती हैं? समान होती हैं। पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन की क्या होती हैं? समान होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सप्तमी विभक्ति की बात की गई है। मधुनी, मधुनो, मधुस, मधुनी, मधुनो, मधुनी, मधुनी की बात की गई है। नी शब्द का प्रयोग जब आपको लकार पढ़ाया जाएगा, टेंस पढ़ाया जाएगा, काल पढ़ाया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैंने आप लोगों को काल के एक वीडियो सेंड किए हैं, आप लोग देखिएगा उसको। परसों की वीडियो है, 7 तारीख के वीडियो में आप देखिएगा। 7 तारीख के वीडियो में मैं आप लोग को काल के बारे में, कुछ लकार के बारे में मैं वीडियो सेंड किया हूँ, उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। उसी प्रकार संबोधन की बात की गई है। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनीः। संबोधन की बात की गई है। तो यहाँ पर कुछ समान वर्णों को बात की गई है कि यहाँ पर जो समान वर्ण है, वस्तु, दारू, जानू, तालु आदि, यहाँ पर उकारांत शब्द की छोटा उका मात्रा का प्रयोग हो रहा है, देख सकते हैं। दारू जो शब्द है वहाँ पर देखिएगा, जानू जो शब्द है, तालु जो शब्द है आदि, ये सब क्या है? उकारांत शब्द के उदाहरण हैं, जिसमें आप समान रूप से भी मधु जो शब्द चलाए हैं, वैसे इनके भी शब्द रूपाणी में क्या कर सकते हैं? चलाकर लिख सकते हैं। तो आप इनको भी चलाकर लिखिएगा। एक बार देखिए कि ये बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। जहाँ दिक्कत आती है मेरे को बताइएगा, फिर से हम उसको पुनः बताने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। कुछ मैंने अकारांत के बारे में बताया, इकारांत शब्द के बारे में बताया, उकारांत शब्द के बारे में बताया। हम नेक्स्ट क्लासेस में सर्वनाम शब्द की बात करेंगे कि सर्वनाम शब्द होती क्या है, तत् शब्द क्या होती हैं, तत् जो वह का प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्द क्या होती हैं, स्त्रीलिंग क्या होती हैं, नपुंसक लिंग क्या होती हैं। सर्वनाम शब्द तत्, अस्मत् शब्द, उभयलिंग, युष्मत् शब्द। फिर नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे धातु रूपाणी, लकार, वर्तमान काल क्या होती हैं, भविष्य काल क्या होती हैं, भूतकाल क्या होती हैं, आज्ञार्थक क्या होती हैं, विधिलिंग क्या होती हैं। जो लकार संस्कृत में 10 प्रकार के देखते हैं, वो संस्कृत में 5 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे हिंदी में 3 प्रकार के लकार होते हैं, 3 प्रकार के काल होते हैं। इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। उसी प्रकार लट लकार, लिट लकार और लंग लकार के बारे में हम धातु रूपाणी में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, कुछ धातु रूप के बारे में बात करेंगे, कुछ सर्वनाम के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी करके आइएगा। जब आप घर से स्टडी करके आएंगे तो अच्छे से आप लोग समझने में दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो कुछ दिक्कतें आती है लकार शब्द में, क्योंकि ये जो टेंस शब्द है, कुछ लकार हैं, कहाँ पर ती का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर यस्तः का प्रयोग हुआ है। मैं 7 तारीख के वीडियो में एक आपको वीडियो सेंड किया हूँ, उसको आप देखिएगा। जब भी लकार हम लोग बात करेंगे, अच्छे से उसको स्टडी करके आइएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ अकारांत के, सर्वनाम के बारे में, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो अच्छे से आप लोग स्टडी करके आइए, वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद नोट्स के रूप में, आप नोट्स के रूप में एक बार नोट्स से लिखने की कोशिश कीजिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर किस लकार का प्रयोग होता है, कहाँ पर किस धातु रूपाणी का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर
अकारांत का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर उकारांत का प्रयोग हो रहा है, इसको आप लोग भी अपने माइंड में बना कर रखिए। क्योंकि ये जो संस्कृत शब्द है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको समझने में दिक्कतें होती